मैं मनोज स्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के स्वामी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम बातें करते हैं अपनी भाषा के ऊपर, भोजपुरी भाषा के ऊपर। हम सभी बिहारी जो बिहार में रहने वाले हैं भोजपुरी भाषा बोलते हैं। अधिकांशतः बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, मैथिली भी बोला जाता है, जो मिथिला के लोग बोलते हैं। देखिए, प्राचीन काल में भोजपुर नाम का एक राज्य था। ऐसे आप जानते हैं, एक राजा थे भोज, उनके नाम पर उनके राज्य का नाम भोजपुर था। भोजवा राजा भोजवा तेली या भोजवा राजा भोज गंगो तेली की कथा किताबों में बड़ी सुनने को और पढ़ने को भी मिलती है। ऐसे बहुत से प्रचलित कथाओं में, जिस तरह से अकबर और बीरबल की कहानियाँ, कृष्णदेव राय तेनालीरामन की कहानियाँ, शेख चिल्ली की कहानियाँ, उसी तरह से भोजवा राजा और भोजवा तेली की कहानियाँ भी उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। इन कथाओं में कथा आती है कि भोजवा राजा जो थे, उनके राज्य का नाम भोजपुर था, जिसकी सीमा पश्चिम में गोरखपुर और पूरब में पटना के करीब लगभग दरभंगा मिथिल तक, जहाँ से मिथिला भाषा जहाँ से प्रयोग होता है, जहाँ तक ये इधर छपरा, सिवान, गोपालगंज, बलिया, आरा पकड़ करके पटना के कुछ हिस्सों तक उनका सीमा फैला हुआ था। इन क्षेत्रों के लोगों का जो प्रमुख भाषा थी वह भोजपुरी थी। भोजपुर की मातृभाषा भोजपुरी थी। यहाँ के लोग भोजपुरी बोला करते थे। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जब मिठास इसमें भरी हुई है, इसमें जब कसक सी भरी हुई है, बड़ी सुंदर, सुनने में लगता है, रोचक लगता है, इंटरेस्टेड लगता है। हिंदुस्तान की जो मातृभाषा है हिंदी, वो मातृभाषा हिंदी और भोजपुरी में दोनों में खास लगाव है। दोनों मिलता जुलता भाषा है। बस थोड़ा सा हिंदी को, भोजपुरी को लंबा चौड़ा करते हैं, सीधा करते हैं तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, भोजपुरी भाषा जो है सिर्फ हमारे बिहार में ही नहीं बोली जाती है। बिहार, यूपी और देश के कई हिस्सों में बोली जाती है, सुनी जाती है चाव से। इतना ही नहीं, भोजपुरी भाषा जो है विदेशों में भी बोली जाती है। विदेशों में मॉरिशस नाम का एक देश है जहाँ की राष्ट्रीय मातृभाषा भोजपुरी है। भोजपुरी भाषा में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, जैसे नदियाँ के पार, रिकॉर्ड तोड़ फिल्म था, जिसका मुकाबला भी आज तक के भोजपुरी फिल्म नहीं किया। नदिया के पार एक ऐसा फिल्म बना जो आज भी देखो तो तरोताजा लगता है। उसके गाने सुनो, मंत्र मुग्ध कर देता है। गंगा मैया तो है पीने पेरी चढ़ाई वो। कहते हैं कि मुंबई इंडस्ट्रीज वाले इस फिल्म को आकर के बिहार की भाषा में, बोली में जब बनाए, इतनी प्रसिद्धि पाई। बहुत सुंदर सुंदर गाना गाए, बहुत सुंदर सुंदर उसमें संगीत थे। संगीतकारों ने कलम चलाई भोजपुरी भाषा में, और माननी पड़ेगी, रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुआ था फिल्म जो चला था। आज तक इन प्राचीन फिल्मों का मुकाबला अभी के समय में चलने वाला फिल्म नहीं कर रहा है।
ये एक ऐसा फिल्म बना, नदिया के पार गंगा मैया तो है पिनरी चढ़ाइयो, नदिया किनारे मोरा गांव, ऐसा फिल्म बना कि इन फिल्मों को आप परिवार में माता पिता भाई बहन पूरे परिवार के साथ बैठ करके आप देख सकते हैं। कभी किसी को इस फिल्म को देखने में आपको सर घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज के डेट में जितनी फिल्में बनती है, चाहे वो पवन सिंह का हो, चाहे वो खेसारी का हो, सबसे अभद्र कमेंट, अभद्र बातें, अभद्र सीन इन्हीं दो स्टारों के फिल्मों में आती है। अब चलिए हम बातें करते हैं इस भोजपुरी भाषा में बहुत सुंदर लोक गायिका हुई शारदा सिन्हा, जिनकी गाना हम लोग रेडियो पर सुनते आए हैं। छठ का जब शुभ अवसर आता है, चाहे चैत्र महीने का छठ हो, चाहे कार्तिक महीने का छठ हो, शारदा सिन्हा के छठी मैया के गाना के बिना छठ अधूरा लगता है, छठी मैया के गाना के बिना अधूरा लगता है। इतनी सुंदर गाना गाई हैं, जब सुनो तब अच्छा लगता है, कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा। इतना ही नहीं, इसके बाद की जो फिल्में भरत शर्मा व्यास, मदन राय, इन लोगों का भोजपुरी में डंका बजा हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे व्यास लोग भी हुए जो गाना गाए, लेकिन बाद में चल करके अश्लीलता ने इस जगह को ले लिया। अपनी व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में, अपनी प्यार बढ़ाने के चक्कर में, अपने आप को चलाने के चक्कर में अपने यहाँ छिछोरे गायक हुए, जिन्होंने भोजपुरी को शर्मसार कर दिया, भोजपुरी को कलंकित कर दिया। आप इनकी द्वारा बनाए हुए फिल्म को आप अपने फुल फैमिली परिवार के साथ बैठ करके नहीं देख सकते हैं। आप इनके द्वारा बनाई हुई गीत को आप परिवार के साथ नहीं सुन सकते हैं। यही नहीं, अगर आप रास्ते से चल रहे हैं, रास्ते चल रहे हैं, उधर से गाना बजता हुआ, कोई छिछोरे लोग जैसे जैसे गाने वाले हैं वैसे बजाने वाले लोग भी हैं और वैसे ही सुनने वाले लोग भी हैं, और उधर से अगर कोई महिला गुजरे तो शर्म से थोड़ा सा सर नीचे झुक जाता है। लेकिन परिस्थिति और मजबूरी के कारण दुनिया के लोग भी बेशर्म भी होते जा रहे हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चाहे आज के युग में जितने भी पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हैं, उन लोगों से निवेदन है कि आपकी जो भाषा है, आपकी मिट्टी की भाषा है, जिस मिट्टी पर आप जन्म लिए हैं, जिस मिट्टी पर आप खेले हैं, कूदे हैं, जिस भाषा को पढ़ करके आप हिंदी सीखते हैं, आप अंग्रेजी सीखते हैं, विदेशों की भाषाओं को सीखते हैं, वह भाषा भोजपुरी भाषा है। बड़ी सुंदर भाषा है। देखिए, प्राचीन ग्रंथों में कहावत है कि भाषा की जो पकड़ है, भाषा की जो पकड़ है, आप जिस भाषा पर अच्छी पकड़ आपकी है, उस क्षेत्र में आप महारत हैं। भोजपुरी भाषा हमारे देश में बहुत महान एक नेता हैं, लालू यादव। लालू यादव मुख्यमंत्री थे, रेल मंत्री थे। सबसे पहले बिहार में जो इन्होंने नाम कमाया, बिहार के लोग जब पढ़े लिखे कम थे, उनको हिंदी में नेताओं की भाषण समझ में नहीं आती थी, तब लालू यादव भोजपुरी में भाषण दिया करते थे और जन जन को मोह लिया करते थे। हमारे क्षेत्र में एक बार लालू यादव का भाषण हुआ था, तो विरोधी भी उनके भाषण को सुनने के लिए गए थे। विरोधियों से सवाल पूछा गया तो आप तो लालू यादव के पार्टी के नहीं हैं, आप तो उनको वोट देने वाले नहीं हैं, लेकिन आप उनके भाषण को सुनने के लिए गए हुए हैं, ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा था
लोगों ने कहा था कि देखिए, चाहे हम वोट दें या ना दें, लेकिन लालू यादव की जो भाषा है, जो बोलने का तरीका है, वो सुन करके दिल खुश हो जाता है। वह लालू यादव भोजपुरी भाषा को बोल करके पूरे बिहार कौन कहे पूरे देश में फेमस थे, और आज भी फेमस है, कल भी थे और आज भी हैं। तो हमारी भोजपुरी भाषा एक जागती हुई भाषा है, एक जागृति लाने वाली भाषा है, एक समझने वाली भाषा है। इस भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने की बात हमारे लालू यादव जी ने किया था। देखिए, बहुत सी लोग होंगे जो हमारी बातों को सुन करके कुछ लोग कहेंगे कि अब ये हुआ, लेकिन देखिए, सही कहा गया है कि जो देश में महान लोग होते हैं, महाजना जैन कथा पंथा, महान लोग जिस रास्ते से गुजरे हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी संघर्ष की है, मेहनत की है, तब जा कर के कुछ पाया है। तो भोजपुरी भाषा हमारी सबसे सुंदर भाषा है। सभी लोगों से मेरी करबद्ध निवेदन है कि इस भाषा को अश्लील न बनाएं, चाहे वो खेसारी हो, चाहे पवन हो, चाहे जो कुछ भी हो, जो भी हो, भोजपुरी भाषा को सभ्य भाषा बना करके रखें। इसे 8वीं अनुसूची में जाने से न रोकें। अगर अश्लीलता इतनी छा जाएगी तो एक तो ऐसे ही बिहारियों की थुथु होती है, पूरे विश्व में फिर से भारत में इस अश्लीलता को लेकर के थुथु होने लगेगी। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो, हमारी बात आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।